नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हमारे साथ भारत की वो बेटियां हैं जो देश का नाम रोशन किया उन्होंने। और यूं कहा जाता है कि अक्सर मानते थे कि स्पोर्ट्स का मैदान है तो फतेह करने के लिए लड़के ही होंगे, लेकिन अब छोरों से कम छोरियां नहीं है। ये डायलॉग आप लोग सब लोगों के जहन में होगा। और वही हमारे साथ ये तीन शख्सियत जयपुर की वो बेटियां हैं जो हमारे साथ बैठी हैं और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया इन्होंने। हमारे साथ प्राची गुर्जर हैं जो हैंडबॉल से हैं, हमारे साथ अंशु सामोदिया जी हैं कुश्ती से, और मनीषा रिया जी हमारे साथ हैंडबॉल से हैं। सभी का स्वागत है। प्राची, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पहले कभी ऐसा लगता था, सुनते थे कि ग्राउंड में तो बस लड़कों के लिए जगह है, लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि ये जेंडर गैप जो पूरा होता जा रहा है। नहीं, ऐसा पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए ही खेल बना है, लड़कियों के लिए नहीं बना है। अब तो मैं आपको कह दूं स्पष्ट कि लड़कियां ज्यादा आगे आ रही है लड़कों से। अभी फिलहाल जो मेडल लड़कियों ने रेसलिंग में जीते हैं या बॉक्सिंग में जीते हैं, करंट ही लड़कियों ने जीते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ही थे या अब आगे लड़के ही रहेंगे। लड़कियां काफी आगे बढ़ के आई। ये चर्चाएं जो है आपके पास में आना चाहूंगा मनीषा जी। ये चर्चाएं केवल बाहर के लोग करते हैं कि ग्राउंड पे भी ये जेंडर गैप कहीं नजर आता है कि वहां ऐसी कोई बात नहीं है, सब ये मानसिकता भी बदल गई है? शहरी परिक्षेत्र में तो नहीं, मगर तो ग्रामीण के अंदर से मैदान के अंदर जब मैचेस वगैरह होते हैं तो बाहर से वोटिंग करने वाले भी इस तरीके से ही संबोधित करते हैं। अरे कुछ नहीं है, लड़कियां कुछ भी नहीं, इस तरीके से बोलते तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है। मगर ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से कोचिंग मिलती है, इसी मैदान की तरह खिलवाते हैं तो निकाल लेते हैं हम लोग मैचेस वगैरह। जी बिल्कुल। तो ये मनीषा जी जो अभी हैंडबॉल की, प्राची हमारे साथ में है जो हैंडबॉल से है, और अंशु जी हमारे साथ कुश्ती से हैं। अंशु जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कुछ कुश्ती के अंदर अभी क्या माने, इसे फिल्मी असर है या फिर लड़कियों का जज्बा है ये कि चाहे फिल्म आती नहीं आती लेकिन लड़कियां रेसलिंग में अपना लोहा मनवा रही हैं? सर, पहले गेम स्टार्ट हुआ, लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा, तभी पिक्चर्स आई, तो मोटिवेट तो लड़कियां पहले ही थी। पिक्चर मोटिवेट हुई लड़कियों को देख? बिल्कुल सर। जो पब्लिसिटी मिली वो पिक्चर को, टीआरपी रेट बढ़ी क्योंकि ऑलरेडी रेसलिंग में मेडल्स हमारे आने ही लगे थे जी। और रेसलिंग अभी बहुत ज्यादा मतलब तेजी से बढ़ता हुआ गेम है। अभी अंडर 14 में इसी साल कुश्ती केवल बॉयज तक की होती थी अंडर 14 में, और इसी साल से लड़कियों के लिए भी स्टार्ट हुई है। तो ये गेम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। अंशु जी, आप सही कह रही हैं। और यहाँ देखिए, एक बात कहनी पड़ेगी कि हम ये मान के चलते थे हर जगह पे, क्रिकेट में आप देख लीजिए, पहले ये माना जाता था कि मैं मिताली राज का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें ये कि हम लोग, आप पूछते हैं सब कि आपका आइडल कौन है, ये क्यों नहीं हो सकता कि किसी क्रिकेटर से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि आपकी आइडल लड़की कौन है? तो वहां है। अभी मैच फीस की भी अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है, मैच फीस में ये गैप है कि अभी क्रिकेट में जब से इक्वलिटी हो गई तो आप लोगों के है या सेम पैसा मिलता है आप लोगों को? सर, इक्वलिटी है हमारे जी। आप लोगों के भी हैंडबॉल में भी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एकदम सब सेम, वही स्कॉलरशिप, वही सब चीजें सेम, ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ग्रामीण क्षेत्र में तो कुश्ती में अगर दंगल होते हैं तो लड़कियों को हारने पे भी प्रोत्साहित इनाम दिया जाता है सर। बिल्कुल। प्राची, आपके पास में आना चाहूंगा कि कैसे ये आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप स्पोर्ट्स को कैसे चुना, या फिर इस माहौल ऐसा बना, या वो एक जुनून था कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है? ये तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। मेरी फैमिली एक्चुअली स्पोर्ट्स से ही है। मेरे फादर जो थे वो पावर लिफ्टिंग करते थे, कबड्डी प्लेयर भी थे, तो उन्होंने हमारे परिवार में सबसे पहले स्टार्ट किया था गेम खेलना। उसके बाद में मेरे सिस्टर्स जो मेरे से बड़े हैं, आपको बता दूं मनीषा भैया मेरे से बड़े। अच्छा, मनीषा जी आपकी सिस्टर है? हाँ जी। तो इन सब ने खेलना शुरू किया, मैं तो सबसे बाद में थी। जब मैंने खेलना शुरू किया तो मेरे से पहले मेरे परिवार के बहुत सारे लोग थे जो मुझे मोटिवेट करने के लिए कि खेलना है खेलना है खेलना है, ऐसा करके मेरे को, क्योंकि मेरे घर के पास में ग्राउंड था तो मुझे ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा। ग्राउंड मुझे मिला, मैंने खेलना शुरू किया, और मेरी सिस्टर्स और मेरे फादर ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि जब मैंने स्टार्ट किया 2004 के अंदर, 2005 में मेरे को सब जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल मिला। फिर वो सफर जारी रहा और चलता रहा, और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। गुड। तो कैसा लगता?
पहले तो सपना सा लगता था, मगर अब है जो ठीक है, हकीकत है। कभी पिंच करती हूँ खुद को तो लगता है नहीं अच्छा है। कि कहीं सपने तो नहीं देख रहे हो। गुड। तो ये कि वो सक्सेस स्टोरी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल ये बच्चे जिनको जो ऐसा आसमान दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि हमारे पंख इसमें ज्यादा अच्छे से खुल सकते हैं और हमारी उड़ान और अच्छी होगी, वहां जाने दीजिए बच्चों को। प्राची हमारे साथ, अंशु जी हमारे साथ में बैठी हैं और हमारे साथ मनीषा जी बैठी हुई हैं। सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और इन लोगों ने अपनी जगह बनाई, अपने बूते बनाई, एक माहौल चुना इन्होंने। सबसे बड़ी बात होती है कि घर के एटमोस्फेयर का। मैं ये जिक्र इस वजह से भी कर रहा हूं कि हाल ही जब बॉक्सिंग में इंटरनेशनल चैंपियनशिप और रेसलिंग की जब चल रही थी, तो हमारे यहाँ की जो बच्चियां जिन्होंने वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग, उसमें देखिए किस तरह से आज ही जब मुझे पता लगा कि हैदराबाद में जरीन का किस तरह से स्वागत हुआ, तो एक बिल्कुल इससे लगता है कि मस्तक भारत का और ऊंचा हो जाता है कि जब बेटियां वहां से सोना लेकर के आती हैं। कभी सटल परी के नाम से हमारी पीवी संधू जानी जाती हैं और कभी टेनिस की सनसनी के नाम से सानिया मिर्जा ने अपनी पहचान बनाई, तो अपने बूते बनाई। देखिए गेम्स ऐसा फील्ड है कि आप में जो काबिलियत है आपको उसको मैदान में दिखाना है। वो बैटल है एक तरह का, बस ये खून बहाने वाला बैटल नहीं है, लेकिन वहां आपके कॉन्फिडेंस, आपके में जो काबिलियत है खेल की, आपका लक्ष्य क्या लेके चलते हैं, आपको मोटिवेट किस तरह से किया गया है, आप में एक जो काबिलियत है, सिर्फ ये नहीं है कि चलिए जीत करके आ गए, बहुत कुछ उसमें दिखाना पड़ता है। एक समग्र जो विकास की बातें आती हैं वो उसी खिलाड़ी में देखी जा सकती हैं और वही दिखाई दे सकता है, तब जाके आपका सोना, चांदी और कांसा आता है। यह सबसे बड़ी बात है और वही वजह है कि आज हम इस माहौल को बनाने के लिए, और इस सौभाग्य की बात है कि जन टीवी का नारी का 110वां एपिसोड आज हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। 110 एपिसोड हम कर चुके हैं, जो आज हमारी इच्छा थी कि कुछ बेटियों को इस तरह से बुलाया जाए जो वास्तव में अपने फील्ड में करती हैं, क्योंकि चाहने को बहुत सारे लोगों को बुलाया जा सकता था, लेकिन एक वानगी के रूप में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और कहना चाहेंगे कि ये बच्चियां को बच्चों से कम मत आंकिए। ये बच्चियां सब न केवल जयपुर, राजस्थान, देश के कोने कोने में अपने स्पोर्ट्स को खेलने के लिए गई हैं, उसके अलावा बाहर के कंट्रीज में भी गई हैं। तो भरोसा रखिए अपने होनहारों पे और तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। केवल ये मत थोपिए कि देखिए पड़ोस का बेटा डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर बना, उसका इतने का पैकेज, उस पैकेज को उससे तुलना मत करिए। बच्चा जो चाहता है वो करने दीजिए। क्या लगता है आपको? चलिए आप प्राची से बड़ी हैं, मनीषा जी, आपने खेलना शुरू किया, आपने इनको मोटिवेट किया, आपको फादर ने मोटिवेट किया, तो बनना क्या चाहते थे, या फिर आप पहले से ही तय था कि बस मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है? नहीं, एक्चुअली क्या था, पापा खेलना शुरू किए थे, उस टाइम में पापा ने क्या था, कुछ पारिस्थितिक पारिवारिक माहौल ऐसा था कि सपोर्ट नहीं पाया, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी बेटियां कुछ करे, तो उन्होंने शुरू से ही हम लोगों को इस तरीके से ही बूस्टअप किया हमको कि लड़कों की जैसे ही उनको कपड़े पहनाना और इस तरीके से भेजना, ये सब मतलब ये सब चीजें हम लोगों को शुरू से ही शिक्षा दी गई है। खेलने के लिए हम जाते थे ना, तो उसमें हमको लेके जाते थे खेलने के लिए, तो खाने पीने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना, सारी कि कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या आपको खाना है, और कभी परेशानी हम लोगों को कभी ऐसे ना कपड़ों की आई ना किसी, तो मान लो बाहर से कोई रिश्तेदार कोई बोलता भी है तो हमको इग्नोर करने के लिए बोला जाता था। जी, स्टार्टिंग में लगता है आप लोग दोनों बहनें बैठी हुई हैं और कि कभी रिश्तेदार कह रहे अरे साहब बच्चियां हैं, आप शादी की सोचो, हाँ। इनको खेलने के लिए भेज रहे हो, चाची ऐसा कभी आता है? हाँ, ऐसा बहुत काफी बार हुआ। काफी बार जैसे हुआ। हम लोग खेलने जाते थे, हम लोग 3 सिस्टर्स है, इनसे बड़ी एक और है, वो भी बास्केटबॉल प्लेयर है। Very तो हम जब खेलने जाते थे तो लोग कहा करते थे कि आपकी लड़कियां है, शॉर्ट्स पहनती है, लड़कों के साथ में खेलती है, कल को जब शादी की उम्र आएगी तो आप क्या करेंगे, तरह तरह की बातें बनती थी। मगर मेरे पिताजी ने एक ही बात हमको समझाई थी, लोग कहेंगे, आज तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा, मगर जिस दिन तुम्हारे पास में अचीवमेंट होगा, रुतबा होगा, उसी दिन सब लोग तुम्हारे पीछे होंगे और उस दिन कोई तुम्हारी कोई बात नहीं करेगा। आज अगर कुछ कहता है कोई तो सुनो और इग्नोर करो। प्राची अभी नेशनल चैंपियनशिप भी जीत के आई है हैंडबॉल की, जो बनारस में थी, आप जाके आई वहां पे ना, राजस्थान की टीम को रिप्रेजेंट किया आपने। हाँ। तो अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। Good. और कब पोस्टिंग हुई आपकी? मेरी पोस्टिंग को 2 साल हो गए, लगभग 2 साल ऊपर। तो आपने इंटरनेशनल उसमें क्वालिफाई हाँ, किया? मैंने
राज्य की जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है उससे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई किया मैंने, और मेरे को राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर पोस्ट दी क्योंकि मैं सैफ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वेरी गुड। एशियन गेम्स में? हाँ, साउथ एशियन गेम्स। साउथ एशियन गेम्स में, ग्रेट। आप मनीषा जी अभी आप क्या कर रही हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिजिकल टीचर हूँ। अच्छा, जो मैंने सीखा है वो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। वेरी गुड। तो अंशु जी आप क्या कर रही हैं? सर मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरी पोस्टिंग हाल ही में किशनगढ़ है। स्पोर्ट्स से गए हैं आप भी? बिल्कुल सर। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स में दो बातें आप देखिए, एक तो इनके चेहरे पे आप वो स्माइल देख सकती हैं। किसी को भी, मुझे लगता है कि मैं कई बार गेस्ट को बुलाता हूं तो किसी तरह का तनाव, वो बार बार मोबाइल देखेंगे, किसी को कहेंगे कि पता नहीं वहां मेरी उसमें क्या मीटिंग चली होगी, ये सब बिंदास हैं और अपने खेल को जीते हैं और अपने ये कहूं कि हॉबी या शौक जिसे हम कहते हैं उसके लिए करते हैं, उसको जीते भी हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी चॉइस का जॉब मिले जिसको आप चाहते हैं। हो सकता है किसी की चॉइस ये हो कि बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन अपने किस तरह से लाइफ को हम लगा देते हैं। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि मेरा अपना खुद के रुचि जिसमें है, और अभी प्राची क्या लगता है आप लोगों को, खुश हो आप लोग? मैं तो खुश हूँ, मुझे नौकरी ऐसी मिली, मुझे सुबह खेलना है, मुझे शाम को खेलना है और मुझे कुछ नहीं करना है। जी। तो जो मैं चाहती थी वही हुआ। आप लोगों को, अंशु जी आपको बिल्कुल सर, जैसे मैं नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड फैमिली से हूँ Good. और मतलब मैंने वही है ना कि हम किसी चीज को चाहेंगे तो वो चीज हमारे पास खुद ही आएगी। वही मेरे साथ हुआ, मेरा पैशन था खेलना और आज मैं गेम्स टीचर हूँ और यही हमारा काम है, खेलो और खिलाओ। लेकिन कुश्ती का अखाड़ा तो हम जैसे देखते थे कि, तो फिर उसमें आपने कैसे हाथ आजमाए? सर हमारे कोचेस थे, मेरे कोच साहब है, खत्री कोच साहब अविनीता पाटी मैम, वो खुद बहुत स्ट्रांग थे तो उन्होंने हमको सपोर्ट करा, हर जगह साथ दिया, साथ जाते थे, साथ लाते थे। उन्हीं का मोटिवेशन था कि आज यहाँ पर हैं हम, और यही हम हमारे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि वो बहुत आगे तक जाओ, खूब खेले। मेरे बच्चे इस बार 6 मेडल्स लेकर आए अंडर 14 टूर्नामेंट्स में। मैरिज हो गई आपकी? नो सर, अभी नहीं हुई। तो ससुराल वालों से कोई चिंता तो नहीं रहेगी कि ये पहलवान से हमारे बच्चे की मैरिज करा सर शायद हो सकता है इसलिए नहीं हो रही हो मैरिज, वो भी से डर रहे हो। तो उसके लिए को पहलवान देखना होगा अभी। ये कुछ स्पोर्ट्स को लेकर के कहीं दिक्कत होती है कि पीयर पक्ष में आपने बहुत मेहनत की, आपने अपनी हॉबी बनाया और एक कैरियर बनाया, उसे हॉबी क्या कहूँ, कैरियर बनाया आपने, तो आगे जरूरी है उसके लिए वैसा ही माहौल मिले। आपके इन-लॉज क्या करते हैं? इंजीनियर है वो। आपके हस्बैंड? हाँ, तो फैमिली एक्चुअली पेरेंट्स ने ऐसी फैमिली देखी कि इनको परेशानी नहीं, कि टीम लेके जाना भी पड़ता है, लेके भी आता, तो पूरी फैमिली सफर होती है। तो उसको इसी तरीके से हम ढूंढ के दिया कि आगे परेशानी नहीं हुई। तो कोई परेशानी नहीं है फैमिली को, जैसे आप जाओ, खेलने जाओ, खिलाने जाओ, कुछ भी करो आप। तो देखिए पारिवारिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, चाहे आपके अगर मैरिज हुई तो इन-लॉज के लिए भी, हाँ। और आप जहाँ से जिस पियर से आपके मायके से जहाँ से हैं वहाँ भी वो माहौल मिलना चाहिए। क्यों प्राची, लगता है आपको ये? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत सपोर्टिव है। पहले जितना मेरे को पीहर में मतलब यूं था कि हाँ खेलने जाना है, आगे अपनी डाइट फॉलो करनी है, उसी तरह मेरे सासू जी, वो मैं आती हूँ उससे पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखते हैं, पूरी तैयारी करके रखते हैं कि वो आएगी थकी हुई, खाएगी और फिर रेस्ट करेगी। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस। तो आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है? नहीं, हम लोग को ऑफिस नहीं जाना होता है। अच्छा, बस स्पोर्ट्स में बस आप लोग ट्रेनिंग करिए और कभी जरूरत है तो जा सकते हो। हाँ, वो मतलब कभी अगर आपको बुला भी, ऐसा हो सकता है कि बुला लिया जाए, मगर होता नहीं है। हम लोग को स्पोर्ट्स के लिए अभी यहाँ पे रखा गया है, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमको हमारा गेम। कितने देर प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? हम मॉर्निंग 4 आवर्स तो करते ही है, इवनिंग में 3 आवर्स करते हैं। 7 आवर्स की आप लोग हाँ, प्रैक्टिस करते हैं? ओहो, तो बॉल भी दुखी हो जाती होगी होते हैं? बॉल दुखी नहीं होती। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सेक्शन ऑफिसर है। वहाँ पे दिल्ली के अंदर। जी। तो इन-लॉज में कहीं कोई परेशानी नहीं कि बहू हमारी खेलने जाती है और सासू माँ यार नाश्ता तैयार कर रही है? बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि मतलब ऐसा है कि वो मेरे को मोटिवेट ज्यादा करता है कि हाँ कि खेलने जाओ तो आके डाइट फॉलो करो, खाना अच्छी तरह, खेलना अच्छी तरह, बस। और तो धीरे तो नहीं बोलना पड़ता? धीरे बोलना पड़ता है। फोन देती बहुत धीरे। धीरे का तो ये है कि हम परिवार में रहते हैं, सब तरीका मतलब आपको अपने रीति रिवाज भी ध्यान में रखने होते हैं। और आप अगर बाहर है तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे, मैं अगर पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ तो अगर मैं ड्यूटी पे जाऊंगी तो मेरे को उसी तरीके से अपना रवैया रखना पड़ेगा। मगर घर आके ऐसा नहीं कि मैं थानेदार हूँ तो घर आके भी मैं मेरी थानेदारी दिखाऊंगी। घर आके मैं बिल्कुल जैसे हमारा परिवार
जिस तरीके से रहता है, जैसे उनको पसंद है, मैं उसी तरीके से। मेरे अक्सर प्राची से बात होती है, मुझे पता लग जाता है कि ग्राउंड में है कि ससुराल में। अंशु जी, कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह शेयर करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं उनके? क्योंकि देखिए, दो परिवारों के बीच में जाना, और ये अच्छी बात होती है कि वो माहौल मिलना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि केवल बस एक परिवार की नहीं, दोनों परिवारों की सोच बदल जाती है। बहुत सा कृष्णा पुनिया को देख लीजिए आप, अगर उनके इन-लॉज अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक कैसे पहुंच सकती थी। और ये ठीक है कि चले वीरेंद्र उनके हस्बैंड हैं, वो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, तो इस नाते वो भावनाओं को समझ पाई। लेकिन जब मैं बात उनसे करता था कई बार, उनके मदर इन लॉ भी इसी तरह से सपोर्टिव नेचर की, तो माहौल का कितना असर होता है किसी सर? माहौल का बहुत डिपेंड पड़ता है। मतलब आज जैसे मैं जॉब में हूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। पर आज यही है, मैं जहाँ भी बात चलती है वहाँ यही कहते हैं कि ठीक है, कॉलेज टाइम था, खेल दिए, बच्चे हैं, अब जॉब छुड़ा, गृहस्थी कब संभालेंगे। तो उनको ये समझाना है कि जॉब का मतलब कमाना नहीं है, अर्निंग नहीं है, हमारा पैशन है कि हम जो 5 घंटे बच्चों के साथ बिताते हैं ना, वो हमारे पूरे दिन का एक रिलैक्स पॉइंट होता है। तो वही है, वो हम घर में भले हम काम करेंगे, ये नहीं आफ्टर मैरिज जॉब वाली वाइफ लेडीज काम नहीं करती, वो डबल काम करती हैं, वो बाहर की और घर की दोनों दुनिया से। लेकिन वहाँ पे असर पड़ता है, क्योंकि देखिए महिला की दोहरी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सर। आप चाहे स्पोर्ट्स में है या दूसरे जॉब में हो, मैं भी एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसे बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो कुछ ऐसे हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह जो स्पोर्ट्स में आई हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा, फिर उन्हें ड्रॉप। सर ये पहले के टाइम में देखे तो बहुत थे, आजकल के टाइम में तो हर किसी को मतलब स्पोर्ट्स पसंद, तो सबको बहुत पसंद है, सब सपोर्ट करते हैं। पर हाँ, अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो नहीं करती हैं सपोर्ट। मनीषा जी, इसका एक बड़ा असर ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स में जब से जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ा है सोच में भी। और देखिए, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि स्पोर्ट्स में नाम के साथ साथ अगर पैसा भी आता है तो अच्छी बात है। मैं इसे वो लालच नहीं कह रहा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी तो हर आदमी चाहता ही है। तो इसका एक असर कह सकते हैं हमें कि थोड़ा सा मीडिया का भी रोल है इसके अंदर। ओह, थैंक यू। क्योंकि मूवीज वगैरह ये बनी तो तभी तो लड़कियों की ये चीज पता लगे कि हाँ, लड़कियां भी सक्सेसफुल हो सकती लेकिन सरकारों का भी अब रुझान और झुकाव हुआ है कि अब जैसे राजस्थान सरकार को 2017 की जो पॉलिसी थी, आउट ऑफ टर्न जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उसका भी एक असर कह सकते हैं। जैसे अभी प्राची हमारे साथ में है, आप सब में यंग हैं, और अगर मान लो ये खेलने के साथ साथ कोई भी हो, परिवार वालों की चाहते हैं कि भैया अब बस बहुत हो गया, आप मैरिज करो, और खेलना है तो आगे जाना। अगले वाले देखते हैं कि खेलना तो नौकरी की सोचो, रहने दो, मत करो। फिर क्या होता था, बीपीएड करा दो बच्चे को, कहीं पीटीआई लग जाएगा, फिर वो जूझते रहते थे। तो इसका असर पड़ा प्राची, कभी आपके साथ के भी बहुत सारे लोग होंगे कि जॉब की एक, अगर एक मकसद होता है कि मुझे इंटरनेशनल या नेशनल खेल करके अवार्ड लेके आना है, उस समय ये होता था कि यार अवार्ड का करूंगा क्या, नौकरी नहीं होगी। तो एटलीस्ट अगर आपके पास में अवार्ड है तो एक ये चिंता तो नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं होगी मेरी। नहीं, अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा अक्सर देखा जाता था कि जो लड़कियां होती थी, ठीक है, एक शादी की एज आने के बाद में घर वाले फोर्स करते थे कि शादी करनी है, तब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। मगर अब जब से सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है, तो उनको भी अब अपना ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं खेलूंगी और कुछ अचीवमेंट होगा, तो जॉब सिक्योरिटी है। जॉब होने के बाद में तो हर कोई सपोर्ट करता है कि परिवार वाले भी करेंगे, ससुराल वाले भी करेंगे। जी, तो अंशु जी, इससे भी एक माहौल बन रहा है खेल का। देखिए, ये तो है ही, इन्होंने कहा कि मीडिया का भी रोल है, और एक सबसे बड़ी बात होती है घर का माहौल, पैशन। लेकिन गवर्नमेंट्स अब पहले से नजरिया गवर्नमेंट्स का भी बदला है कि सपोर्ट करना चाहिए। सर बहुत वैकेंसीज निकाली है, हम भी उसी वैकेंसी के ये पार्ट हैं। तो नई वैकेंसी आती तो शायद आज हम भी कोई सीए सीएस की पढ़ाई कर रहे होते, कंपटीशन में लगे होते। अगर मैंने वैकेंसीज दी, इसीलिए आज हमको अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर एक से दूसरा लोग ये भी सीखते हैं, क्योंकि अभी एक ही ध्यान आता है कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल में जाना है, या फिर आपको कोई एग्जाम देकर के अपनी एक जॉब सिक्योरिटी हो। लेकिन एक रूट बन पड़ा है कि जिससे प्रेजेंट में जो बीटेक और बीएससी कर रखे हैं ना डिग्री, वो आजकल बीपीएड कर रहे हैं, वहाँ से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स में है। छोड़ के जी, और वापस रुझान खेलों की तरफ आ रहा है सर। सर 2 पॉइंट और है जी, आप फिजिकली फिट भी रहोगे, मेंटली फिट भी रहोगे आप, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें हैं इसके अंदर। बिल्कुल होगा। अर्निंग विथ हेल्थ। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ। ये भी मेरे को आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अक्सर ये एक धारणा बन जाती है कि बनियों का बच्चा है,
ओहो, नाजुक होकर रहने दो। आप कुश्ती खेलते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। कभी मेरे अलावा भी किसी ने टोका आपको? सर सबने कहा कि बड़ी हुई लड़की कब से स्पोर्ट्स में आ गई, हर जगह मुझे फेस करना पड़ रहा है, कॉलेज टाइम से लेकर जॉब तक। बने आप कब से पीटीआई बन गए? तो लेकिन वहां जब प्रूव करते हैं तो लगता है कि अच्छा, बिल्कुल सर, गुड, ये एक अच्छी बात है। प्राची, आप लोगों को तो सामना नहीं करना पड़ा होगा? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं करना पड़ा। पहले तो एक आप स्पोर्ट्स परिवार से बिलोंग की, तो सबने तो अच्छा उसकी बच्ची है कि यार, तो फिर वो कहते हैं ना, चूहे के जाए तो बिल्ली खोदते हैं, तो वो वाली बात है कि स्पोर्ट्समैन की बेटी है तो खेल ही रही होगी। आप लोगों के साथ तो ये सब रहा होगा स्टार्टिंग से ही। कह दो कि हमारे तो ब्लड में ही था। यही था। बिल्कुल, वो एक अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल अंशु जी की बात मुझे जरूर यहाँ पे अचानक मेरे ध्यान में आया, क्योंकि जनरली बहुत कम मेरे साथ एक कॉलेज में थे, दिनेश था उनका नाम, वो भी पहलवान थे और राजस्थान में को भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने भी, वो भी अच्छे 70 kg भी कुश्ती में वो खेला करते थे कॉलेज टाइम से ही। तो मैं उनसे कहता था कई बार कि ये सब कुछ आप कैसे खेलते हैं, क्या कि गांव के देसी घी से सब कुछ बन जाता है, और जब दूध पीते हैं और वहां कुछ नहीं देखता अखाड़ा कि ये बनिया है कि ब्राह्मण है कि राजपूत है कि जाट है कि कौन है, तो वहां आपको दिखाना होता है। तो सबसे बड़ा है इसमें कॉन्फिडेंस है जी। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि स्टार्टिंग में सोचा कि बनना क्या है मुझे? सर स्टार्टिंग में तो बीकॉम से हूँ मैं, तो सोचा तो यही था कि भाई जैसे फैमिली में सब सीएस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी वही करनी है। और ठीक है, इंटर कॉलेज में मैम कहते थे नहीं खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, गए तो लगा कि यार क्यों किताबें खोलनी जब यहाँ मजा आ रहा है, और पता नहीं था कि मजे मजे में करियर बना लेंगे एक दिन। घर वालों को नहीं लगा कि बनिया सर लगा कुश्ती में भाग्य आजमा रही है? सर हम क्या 3 सिस्टर्स हैं, हाँ हम क्या 3 सिस्टर्स हैं, तो पेरेंट्स को भी लगा कि एक को तो एक्टिव बनने दें, दो तो एजुकेशन में है, तो उन्होंने कहा चलो इसको खेलने दो। मेरे को बचपन से थोड़ा लड़कों की तरह रखा कि ठीक है इसको खेलने दो खेलने दो। तो फिर रिजल्ट भी सर मैटर करता था, आप केवल खेलने जाके रिजल्ट नहीं दे रहे तो वो भी नहीं सपोर्ट करते, उनको लगा बच्ची जाती है मेडल्स ला रही है, तो उन्होंने सर बराबर सपोर्ट करा। तो ये बड़ा एक फायदा रहा। तो आप सपोर्ट करती हैं अभी, अब छोटी या परिवार की दूसरी बच्चियां, देखिए कहीं पे भी हो, एक बच्ची से दूसरी बच्ची प्रभावित होती है। आज आप लोगों को जन टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो भी देखते हैं अच्छा बच्ची सब इंस्पेक्टर है, ये पीटीआई है, वो फिजिकल टीचर, तो सारे लोग वो देखते हैं कि अब वो स्थितियां नहीं है, और बिल्कुल सही है। मैं एसएमएस स्टेडियम में जाता हूं, मुझे साई के एक वहां पे कैंपस को जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी विजिट करने का अवसर मिला। उसमें मैंने जब बच्चों से बात की वहां पे, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट साई के सेंटर में आ गए तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि हम नेशनल इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि तभी हम यहाँ तक पहुंचते हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोग जॉब सिक्योर हैं हमारे, बिल्कुल सर, किसी भी स्टेट से हैं या यूनियन गवर्नमेंट से हैं। पहले गिने चुने जॉब हो गए थे, आप लोगों को बहुत सारे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया, पोस्ट ऑफिस में हो गए, या फिर रेलवे में हो गए। रेलवे में बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्समैन का वो कोटा था, बाकी कहीं नहीं चलता था। अब राजस्थान पुलिस, फॉरेस्ट, बहुत सारी, हरियाणा गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, सारे गवर्नमेंट्स में अब एक स्पोर्ट्स का कोटा बना है। और कोटा नहीं है मेरे ख्याल में, अब तो अगर जो इंटरनेशनल गेम्स में जो गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज लेकर के आया था, आई थिंक उसको जॉब देते हैं ये ना? हाँ, उसमें ये नहीं है कि आपके पास में पोस्टिंग वैकेंट है कि नहीं है, ऐसा कुछ है, उसको देना है, ये पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। तो एक बड़ा अचीवमेंट है ये, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट सर। बिल्कुल। तो जॉब को लेकर के अब किसी तरह की कोई चिंता नहीं है? नहीं सर, कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो आपके जब भी कोई एकेडमी वगैरह भी है आपकी, जहाँ पे भी आप अभी प्रैक्टिस करती हैं? सर एक्चुअली होम टाउन में नहीं है, मेरी पोस्टिंग अजमेर है, तो वहाँ पे एकेडमी चला है। फिर भी इवनिंग गेम्स होता है, तो मैं वहाँ बच्चियों को सिखाने या किसी स्कूल्स के अंदर एक्स्ट्रा रेंज यहाँ भी एक पोस्टिंग में फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि आप ज्यादा बेटर कर सके। बिल्कुल सर, एक होम टाउन का बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको रहना किशनगढ़ ही होता है? हाँ सर, मैं सैटरडे संडे अप डाउन करती हूँ, अब मेरी 2 days ऑफ था इसलिए मैं आज ही आई थी। ओ, तभी हमें सौभाग्य मिला। ग्रेट सर, हमारा सौभाग्य क्या है। ये आपको लगता है कि कुछ पॉलिसी में ये बदलाव करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि भाई आप वहाँ पे भी हैं तो आपको फैसिलिटीज तो सारी मिली रही है, आप वहाँ पे करिए? तो यहाँ पे कुछ चाहते हैं, या फिर बिल्कुल ठीक है पॉलिसी तो पॉलिसी है? अब पॉलिसी बना तो दी, इसके साथ साथ जैसे स्कूल्स के अंदर ऐसे कुछ एकेडमीज खोल देनी चाहिए। एक ब्लॉक के अंदर जैसे 2-3 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए हैं, वहाँ एकेडमीज खोल देनी चाहिए, वहाँ फिजिकल टीचर्स को अपॉइंट कर देना चाहिए। तो वहाँ से क्या स्पोर्ट्स के खिलाड़ी निकल के आएंगे आगे अपने। अभी आप लोगों ने देखा एक बड़ा एक खेलों का महाकुंभ रहा राजस्थान में, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों, उसमें कुछ रहा कि प्रतिभाएं निकल के आ रही है वहां से?
वहाँ पे ऐसा है कि ग्रामीण ग्रामीण परिवेश में लोगों जिन को- लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वो लोग निकल के वो बाहर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आए हैं जिनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, मगर सरकार ने इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जिससे वो प्रतिभाएं हमारे सामने आई जो कहीं छुपी हुई थी। आज वो निकल के हमारे सामने आई है, हम मेहनत करेंगे, उनके साथ में करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये रोल तो है कि ऐसा छोटे मोटे टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनसे उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। और गांव में होने से सर ये हुआ कि जो गांव के लोग कहते थे ना कि क्या करेंगे खेल कर, उन लोगों ने खुद पंचायत वालों ने सपोर्ट करा कि नहीं खेलो, हमारी पंचायत का नाम होगा, तो बहुत ये मैंने घूंघट में कबड्डी देखी है वो बिल्कुल गाँव में। सर। बिल्कुल अभी हुए ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए ना, बिल्कुल। उसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई जिलाओं के अंदर इस तरीके से हुई है कि घूंघट में खेल रही है, धोती बांध के बाबा हाँ। कबड्डी फिर उनके लिए बड़ा खेल इशू रहा रहा था, तो फिर फिजिकल टीचर्स ने कहा आप जिसमें कंफर्टेबल है केवल आप पार्टिसिपेट कीजिए। इस गेम का यही था, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। जी। चलिए, मैं मनीषा जी आपके पास में एक बार आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि जैसे अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करना है खासकर गर्ल्स को, हालांकि पहले जैसी चीजें नहीं है लेकिन आज भी कुछ है, तो हम चाहते हैं कि आने वाला कल और भी बेहतर हो और अपने बच्चों की जो इच्छा है वो करने दें। आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है, आप स्टूडेंट्स के बीच भी रहते हैं और आपने देखा भी स्पोर्ट्स में, आप इनमें सबसे सीनियर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हाँ वास्तव में बच्चों को किस कदर आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे उनके लिए आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेंटली फिट होनी चाहिए। आप अगर आप यहाँ से आप हो ना, तो आपको इजी है आपके लिए स्पोर्ट्स। अगर आप यहाँ से फिट नहीं हो तो फिर आपके लिए ये नहीं। तो सबसे पहले मेरे साथ में भी बहुत परेशानी हुई है। टीम बनाने में स्टार्ट करी तो पहले तो गांव वालों ने मना किया मुझे कि नहीं नहीं लड़कियों की टीम मत बनाओ। लड़कों की 2 साल से मैं टीम भेज रही थी, तब मेरे को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। ठीक है भेज रहे। जब मैंने लड़कियों की टीम बनाई तो पेरेंट्स भेजने के लिए मना कर रहे थे। 15-20 दिन तो प्रैक्टिस अच्छे से चली, मगर उसके बाद में धीरे धीरे लड़कियां, नहीं मेरी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं मेरे पापा ने मना कर वो भी दिया। एक माहौल बनाना जरूरी होता है। हाँ, तो वो बहुत पहले तो मैंने लड़कियों को बूस्टअप किया कि नहीं वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तुम्हारे, तुम इस फील्ड में चल जाओगे, तुम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। आज देखो, इस तरीके से उनको मोटिवेट किया। तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, दादाजी मना कर रहे, दादी मना कर रही। फिर जाके उनकी फैमिली से बात करना शुरू किया। तो आप देख लो, मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट पे टीम उतारने के लिए भी मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। पहले तो मेरे को प्रिंसिपल को मनाना पड़ा। वो कहते हैं बच्चों की पढ़ाई सफर करती है, हाँ। ये भी एक बात तो होती है। नहीं आप 10th में से नहीं लोगे, 12th में से नहीं लोगे, बोर्ड परीक्षा आएगी वगैरह करके मैंने उनको पहले बनने वाला, मतलब ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी, मैं एक्स्ट्रा रुक के और टीम मतलब प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो उसके बाद में मैंने अब परिवार गांव में क्या होता है, आधे से ज्यादा लोग मजदूर होते हैं। अब वो सुबह 7:30 बजे चल जाते हैं और शाम को 6-7 बजे आते हैं। तो वो एक मावस वाला दिन होता है जिसमें वो हाँ उनकी छुट्टी होती है। उस दिन उस दिन मैं गई। कोई संडे भी आया उस दिन? संडे तो नहीं था, शायद फ्राइडे या ऐसे कुछ, सैटरडे कुछ ऐसे कुछ था। तो मैं एक एक के जो मना कर रहे थे, 4-5 लड़के ऐसी थी और खेलती बहुत अच्छा थी वो। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 4-5 लड़के थे जिनको पेरेंट्स मना करे तो वो ही अच्छा खेल रही थी। जाके उनको मना किया, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। बोले नहीं आज का जमाना नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने खुद के लिए बताया, बोले मैं खेल रही हूँ, देखो छोटी बहन खेल रही है, आज वो सब इंस्पेक्टर बन गई है। उससे बहुत सारी चीजें बताई, उनको बोली, टीम तैयार करी, तब नहीं। और उसमें से 2 लड़कियों का स्टेट के अंदर सिलेक्शन हुआ और सिल्वर मेडल लेकर आई। अरे वेरी नाइस, ग्रेट, कितनी अच्छी बात है। अंशु जी, कुछ इसी तरह के आपको माहौल बनाना पड़ता है बच्चों के बीच में कि नहीं यहाँ खेलने दीजिए, खासकर कुश्ती, और कुश्ती में भी लड़कियों को? सबसे पहले तो हमारे देखिए एक तो मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है कि खासकर कपड़ों को लेकर के बड़ी, नहीं साहब आप रहने दीजिए, सलवार सूट में अगर खिलाना है तो आप देख लीजिए। ये आती सर है? मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरी स्कूल सिटी में है, तो पेरेंट्स जैसे मुझे देखते हैं तो कहते हैं मैम बच्चियों को आपके जैसा बनाओ। अरे वाह, ग्रेट। बिल्कुल फ्री छोड़ रहे हो, आप खिला रहे हो, आप कहीं लेकर जा रहे हो, आप ले जाओ, इनको खिला के लाओ। मैंने अभी रेस्टिंग में लास्ट ईयर मैंने हैंडबॉल में खिलाया था, तो डिस्ट्रिक्ट पे 2nd पोजीशन आई थी गर्ल्स की। मैं लड़कियों की मोस्टली टीम बनाती हूँ, बॉयज 2nd प्रायोरिटी पे रहते हैं। इस बार मैंने बॉयज गर्ल्स दोनों की रेस्लिंग में बनाई और दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेली, लड़कों से अच्छी लड़कियां खेली सर मेरी। ओ क्या बात है, गुड। यही जो तस्वीर दिख रही है। प्राची, कुछ कहेंगे आप, क्योंकि अभी आप तो खेल रही हैं और इंडिया की टीम में भी हैं आप? जी, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, लास्ट में सैफ गेम्स में रिप्रेजेंट किया था। अब मेरी कोशिश जारी है, मैं प्रैक्टिस रखती हूँ। एशियन नेक्स्ट गेम्स निशाना कहाँ पे? जी
एशियन गेम्स होने वाला है, उसी पे अभी तो फोकस है। आगे देखते क्या होता है, हम हमारी प्रैक्टिस में कमी नहीं रखेंगे। Good. फिर सिलेक्शन बिल्कुल वही सबसे बड़ी बात होती है, मेहनत की जाती है कि अर्जुन की जो एक वो थी सोच, महाभारत में देखा होगा कि मुझे बस एक आंख दिख रही है मछली की, उसी तरह से टारगेट होता है, मेहनत करना काम होता है। क्योंकि जहां आपके कंपटीटर आएंगे वो भी सब मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत करके आते हैं, किसी एक को गोल्ड मिलता है। लेकिन अगर हम ये सोच के कि सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेंगे चल जाएगा काम, नहीं, खेलना है, आगे बढ़ना है। तभी तो हमारे बीच में जो बैठी हैं 3 लड़कियां, वो अपने बूते, और अंशु जी को तो मुझे लगता है कि फिर सैल्यूट करने की इच्छा हो रही है। अक्सर कहते हैं कि अरे नहीं 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 रहने दो, बनियों की बच्ची है, लेकिन आपके सामने ये मत सोचिए कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मोहल्ले के हैं, कहाँ की रहने वाली। आप में जज्बा होना चाहिए, पेरेंट्स सपोर्ट करें, निश्चित रूप से आपकी बच्चियों के लिए वो रास्ते खुलेंगे जिन्हें जहां आप देखना चाहते हैं। बस ये है कि आपको उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें वो माहौल देना है, आपको भरोसा करना होगा। और भरोसा करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में इस पे फ्री फायर खेलते हैं या दूसरे गेम्स खेलते हैं, आप बच्चों को फिजिकली, जैसे अभी मनीषा जी ने कहा कि मेंटली और फिजिकली आपको हेल्दी रहना है, तो आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कोविड एक बड़ी चुनौती रही, बहुत सबके हाथ में थमा दिया। जी। हाँ, ये वो एक आने वाले दिनों की एक चुनौती है, अक्सर आर्टिकल्स। बिल्कुल, तो ये सब कुछ तभी होगा कि आप, कोई जरूरी नहीं आपको किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना है, कैंपस में जाना, आप अपने यहाँ भी खेल सकते हैं। हर जगह पार्क, कुछ जगह मिलती है, आप बच्चों को खेलने तो दीजिए। फिर इस तरह के स्कूल्स के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से स्पोर्ट्स के लिए आपके पास में रास्ते खुले होते हैं, आप वहां जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारी नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हमारे साथ भारत की वो बेटियां हैं जो देश का नाम रोशन किया उन्होंने। और यूं कहा जाता है कि अक्सर मानते थे कि स्पोर्ट्स का मैदान है तो फतेह करने के लिए लड़के ही होंगे, लेकिन अब छोरों से कम छोरियां नहीं है। ये डायलॉग आप लोग सब लोगों के जहन में होगा। और वही हमारे साथ ये तीन शख्सियत जयपुर की वो बेटियां हैं जो हमारे साथ बैठी हैं और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया इन्होंने। हमारे साथ प्राची गुर्जर हैं जो हैंडबॉल से हैं। हमारे साथ अंशु सामोदिया जी हैं कुश्ती से, और मनीषा रिया जी हमारे साथ हैंडबॉल से हैं। सभी का स्वागत है। प्राची, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पहले कभी ऐसा लगता था, सुनते थे कि ग्राउंड में तो बस लड़कों के लिए जगह है, लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि ये जेंडर गैप जो पूरा होता जा रहा है। नहीं, ऐसा पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए ही खेल बना है, लड़कियों के लिए नहीं बना है। अब तो मैं आपको कह दूं स्पष्ट कि लड़कियां ज्यादा आगे आ रही है लड़कों से। अभी फिलहाल जो मेडल लड़कियों ने रेसलिंग में जीते हैं या बॉक्सिंग में जीते हैं, करंट ही लड़कियों ने जीते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ही थे या अब आगे लड़के ही रहेंगे। लड़कियां काफी आगे बढ़ के आई ये हैं। चर्चाएं जो है आपके पास में आना चाहूंगा मनीषा जी। ये चर्चाएं केवल बाहर के लोग करते हैं कि ग्राउंड पे भी ये जेंडर गैप कहीं नजर आता है कि वहां ऐसी कोई बात नहीं है, सब ये मानसिकता भी बदल गई है? शहरी परिक्षेत्र में तो नहीं, मगर जैसे ग्रामीण के अंदर से मैदान के अंदर जब मैचेस वगैरह होते हैं तो बाहर से वोटिंग करने वाले भी इस तरीके से ही संबोधित करते हैं। हाँ। अरे कुछ नहीं है, लड़कियां कुछ भी नहीं, इस तरीके से बोलते तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है। मगर ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से कोचिंग मिलती है, इसी मैदान की तरह खिलवाते हैं तो निकाल लेते हैं हम लोग मैचेस वगैरह। जी बिल्कुल। तो ये मनीषा जी जो अभी हैंडबॉल की, प्राची हमारे साथ में है जो हैंडबॉल से हैं, और अंशु जी हमारे साथ कुश्ती से हैं। अंशु जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कुछ कुश्ती के अंदर अभी क्या माने, इसे फिल्मी असर है या फिर लड़कियों का जज्बा है ये कि चाहे फिल्म आती नहीं आती लेकिन लड़कियां रेसलिंग में अपना लोहा मनवा रही हैं? सर, पहले गेम स्टार्ट हुआ, लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा, तभी पिक्चर्स आई, तो मोटिवेट तो लड़कियां पहले ही थी। पिक्चर मोटिवेट हुई लड़कियों को देख के। बिल्कुल सर। जो पब्लिसिटी मिली वो पिक्चर को, टीआरपी रेट बढ़ी क्योंकि ऑलरेडी रेसलिंग में मेडल्स हमारे आने ही लगे थे जी। और रेसलिंग अभी बहुत ज्यादा मतलब तेजी से बढ़ता हुआ गेम है। अभी अंडर 14 में इसी साल कुश्ती केवल बॉयज तक की होती थी अंडर 14 में, और इसी साल से लड़कियों के लिए भी स्टार्ट हुई है। तो ये गेम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। अंशु जी, आप सही कह रही हैं। और यहाँ देखिए, एक बात कहनी पड़ेगी कि हम ये मान के चलते थे
हर जगह पे क्रिकेट में आप देख लीजिए, पहले ये माना जाता था कि मैं मिताली राज का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें ये कि हम लोग आप पूछते हैं सब कि आपका आइडल कौन है, ये क्यों नहीं हो सकता कि किसी क्रिकेटर से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि आपकी आइडल लड़की कौन है। तो वहां है। अभी मैच फीस की भी अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है, मैच फीस में ये गैप है कि अभी क्रिकेट में जब से इक्वलिटी हो गई तो आप लोगों के है या सेम पैसा मिलता है आप लोगों को? सर इक्वलिटी है हमारे। जी, आप लोगों के भी हैंडबॉल में भी बॉयज तो- और गर्ल्स दोनों के लिए एकदम सब कुछ सही है। वही स्कॉलरशिप, वही सब चीजें सेम, ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ग्रामीण क्षेत्र में तो कुश्ती में अगर दंगल होते हैं तो लड़कियों को हारने पे भी प्रोत्साहित इनाम दिया जाता है सर। बिल्कुल। प्राची, आपके पास में आना चाहूंगा कि कैसे ये आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप स्पोर्ट्स को कैसे चुना, या फिर इस माहौल ऐसा बना, या वो एक जुनून था कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है? ये तो मैं जरूर बताना चाहूंगी, मेरी फैमिली एक्चुअली स्पोर्ट्स से ही है। Good. मेरे फादर जो थे वो पावर लिफ्टिंग करते थे, कबड्डी प्लेयर भी थे, तो उन्होंने हमारे परिवार में सबसे पहले स्टार्ट किया था गेम खेलना। उसके बाद में मेरे सिस्टर्स जो मेरे से बड़े हैं, आपको बता दूं मनीषा भैया मेरे से बड़े। अच्छा, मनीषा जी आपकी सिस्टर है। हाँ जी। Good. तो इन सब ने खेलना शुरू किया, मैं तो सबसे बाद में थी। जब मैंने खेलना शुरू किया तो मेरे से पहले मेरे परिवार के बहुत सारे लोग थे जो मुझे मोटिवेट करने के लिए कि खेलना है खेलना है खेलना है, ऐसा करके मेरे को, क्योंकि मेरे घर के पास में ग्राउंड था तो मुझे ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा। ग्राउंड मुझे मिला, मैंने खेलना शुरू किया, और मेरी सिस्टर्स और मेरे फादर ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि जब मैंने स्टार्ट किया 2004 के अंदर, 2005 में मेरे को सब जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल मिला। फिर वो सफर जारी रहा और चलता रहा और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। गुड। तो कैसा लगता? पहले तो सपना सा लगता था, मगर अब है जो ठीक है, हकीकत है। कभी पिंच करती हूँ खुद को तो लगता है नहीं अच्छा है। कि कहीं सपने तो नहीं देख रही हूँ। गुड। तो ये कि वो सक्सेस स्टोरी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल ये बच्चे जिनको जो ऐसा आसमान दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि हमारे पंख इसमें ज्यादा अच्छे से खुल सकते हैं और हमारी उड़ान और अच्छी होगी, वहां जाने दीजिए बच्चों को। प्राची हमारे साथ, अंशु जी हमारे साथ में बैठी हैं, और हमारे साथ मनीषा जी बैठी हुई हैं। सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और इन लोगों ने अपनी जगह बनाई, अपने बूते बनाई, एक माहौल चुना इन्होंने। सबसे बड़ी बात होती है कि घर के एटमोस्फेयर का मैं ये जिक्र इस वजह से भी कर रहा हूं कि हाल ही जब बॉक्सिंग में इंटरनेशनल चैंपियनशिप और रेसलिंग की जब चल रही थी, तो हमारे यहाँ की जो बच्चियां जिन्होंने वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग, उसमें देखिए किस तरह से आज ही जब मुझे पता लगा कि हैदराबाद में जरीन का किस तरह से स्वागत हुआ, तो एक बिल्कुल इससे लगता है कि मस्तक भारत का और ऊंचा हो जाता है कि जब बेटियां वहां से सोना लेकर के आती हैं। कभी सटल परी के नाम से हमारी पीवी संधू जानी जाती हैं, और कभी टेनिस की सनसनी के नाम से सानिया मिर्जा ने अपनी पहचान बनाई, तो अपने बूते बनाई। देखिए, गेम्स ऐसा फील्ड है कि आप में जो काबिलियत है आपको उसको मैदान में दिखाना है। वो बैटल है एक तरह का, बस ये खून बहाने वाला बैटल नहीं है, लेकिन वहां आपके कॉन्फिडेंस, आपके में जो काबिलियत है खेल की, आपका लक्ष्य क्या लेके चलते हैं, आपको मोटिवेट किस तरह से किया गया है, आप में एक जो काबिलियत है, सिर्फ ये नहीं है कि चलिए जीत करके आ गए, बहुत कुछ उसमें दिखाना पड़ता है। एक समग्र जो विकास की बातें आती हैं वो उसी खिलाड़ी में देखी जा सकती हैं, और वही दिखाई दे सकता है, तब जाके आपका सोना, चांदी और कांसा आता है। यह सबसे बड़ी बात है, और वही वजह है कि आज हम इस माहौल को बनाने के लिए, और ये सौभाग्य की बात है कि जन टीवी का नारी का 110वां एपिसोड आज हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। 110 एपिसोड हम कर चुके हैं, जो आज हमारी इच्छा थी कि कुछ बेटियों को इस तरह से बुलाया जाए जो वास्तव में अपने फील्ड में करती हैं, क्योंकि चाहने को बहुत सारे लोगों को बुलाया जा सकता था, लेकिन एक बानगी के रूप में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और कहना चाहेंगे कि ये बच्चियां को बच्चों से कम मत आंकिए। ये बच्चियां सब न केवल जयपुर, राजस्थान, देश के कोने कोने में अपने स्पोर्ट्स को खेलने के लिए गई हैं, उसके अलावा बाहर के कंट्रीज में भी गई हैं। तो भरोसा रखिए अपने होनहारों पे, और तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। केवल ये मत थोपिए कि देखिए पड़ोस का बेटा डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर बना, उसका इतने का पैकेज, उस पैकेज को उससे तुलना मत करिए। बच्चा जो चाहता है वो करने दीजिए। क्या लगता है आपको? चलिए, आप प्राची से बड़ी हैं, मनीषा जी, आपने खेलना शुरू किया, आपने इनको मोटिवेट किया, आपको फादर ने मोटिवेट किया, तो बनना क्या चाहते थे, या फिर आपके पहले से ही तय था कि बस मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है? नहीं, एक्चुअली क्या था, पापा जब पापा खेलना शुरू किए थे,
उस टाइम भी पापा ने क्या था, कुछ पारिस्थितिक पारिवारिक माहौल ऐसा था कि सपोर्ट नहीं पाया, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी बेटियां कुछ करे, तो उन्होंने शुरू से ही हम लोगों को इस तरीके से ही बूस्टअप किया हमको कि लड़कों की जैसे ही उनको कपड़े पहनाना और इस तरीके से भेजना, ये सब मतलब ये सब चीजें हम लोगों को शुरू से ही शिक्षा दी गई है। खेलने के लिए हम जाते थे ना, तो उसमें हमको लेके जाते थे खेलने के लिए, तो खाने पीने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना सारी कि कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या आपको खाना है, और कभी परेशानी हम लोगों को कभी ऐसे ना कपड़ों की आई ना किसी से, तो मान लो बाहर से कोई रिश्तेदार कोई बोलता भी है तो हमको इग्नोर करने के लिए बोला जाता था। जी, स्टार्टिंग में लगता है आप लोग दोनों बहनें बैठी हुई हैं और कि कभी रिश्तेदार कह रहे साहब बच्चियां हैं, आप शादी की सोचो, हाँ। उनको खेलने के लिए भेज रहे हो, चाची ऐसा कभी आता है? हाँ, ऐसा बहुत काफी बार हुआ। काफी बार जैसे हुआ। हम लोग खेलने जाते थे, हम लोग 3 सिस्टर्स है, इनसे बड़ी एक और है, वो भी बास्केटबॉल प्लेयर है। Very तो good. हम जब खेलने जाते थे तो लोग कहा करते थे कि आपकी लड़कियां है, शॉर्ट्स पहनती है, लड़कों के साथ में खेलती है, कल को जब शादी की उम्र आएगी तो आप क्या करेंगे, तरह तरह की बातें बनती थी। मगर मेरे पिताजी ने एक ही बात हमको समझाई थी, लोग कहेंगे आज तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा, मगर जिस दिन तुम्हारे पास में अचीवमेंट होगा, रुतबा होगा, उसी दिन सब लोग तुम्हारे पीछे होंगे और उस दिन कोई तुम्हारी कोई बात नहीं करेगा। आज अगर कुछ कहता है कोई तो सुनो और इग्नोर करो। प्राची अभी नेशनल चैंपियनशिप भी जीत के आई है हैंडबॉल की, जो बनारस में थी, आप जाके आई वहां पे ना, राजस्थान की टीम को रिप्रेजेंट किया आपने। हाँ। तो अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। Good. और कब पोस्टिंग हुई आपकी? मेरी पोस्टिंग को 2 साल हो गए, लगभग 2 साल ऊपर। तो आपने इंटरनेशनल उसमें क्वालिफाई हाँ, किया? मैंने राज्य की जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है उससे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई किया मैंने, और मेरे को राजस्थान सरकार ने सब इंस्पेक्टर पोस्ट दी क्योंकि मैं सैफ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वेरी गुड। एशियन गेम्स में? हाँ, साउथ एशियन गेम्स। साउथ एशियन गेम्स में, ग्रेट। आप मनीषा जी अभी आप क्या कर रही हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिजिकल टीचर हूँ। अच्छा, जो मैंने सीखा है वो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। वेरी गुड। तो अंशु जी आप क्या कर रही हैं? सर मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरी पोस्टिंग हाल ही में किशनगढ़ है। स्पोर्ट्स से गए हैं आप भी? बिल्कुल सर। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स में 2 बातें आप देखिए, एक तो इनके चेहरे पे आप वो स्माइल देख सकती हैं। किसी को भी, मुझे लगता है कि मैं कई बार गेस्ट को बुलाता हूं तो किसी तरह का तनाव, वो बार बार मोबाइल देखेंगे, किसी को कहेंगे कि पता नहीं वहां मेरी उसमें क्या मीटिंग चली होगी, ये सब बिंदास हैं और अपने खेल को जीते हैं और अपने ये कहूं कि हॉबी या शौक जिसे हम कहते हैं उसके लिए करते हैं, उसको जीते भी हैं। 2 चीजें होती हैं, एक तो आपकी चॉइस का जॉब मिले जिसको आप चाहते हैं, हो सकता है किसी की चॉइस ये हो कि बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन अपने किस तरह से लाइफ को हम लगा देते हैं। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि मेरा अपना खुद के रुचि जिसमें है, और अभी प्राची क्या लगता है आप लोगों को, खुश हो आप लोग? मैं तो खुश हूँ, मुझे नौकरी ऐसी मिली, मुझे सुबह खेलना है, मुझे शाम को खेलना है और मुझे कुछ नहीं करना है। जी, तो जो मैं चाहती थी वही हुआ। आप लोगों को अंशु जी आपको बिल्कुल लगता है सर, क्या जैसे हुआ? मैं नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड फैमिली से हूँ Good. और मतलब मैंने वही है ना कि हम किसी चीज को चाहेंगे तो वो चीज हमारे पास खुद ही आएगी। वही मेरे साथ हुआ, मेरा पैशन था खेलना और आज मैं गेम्स टीचर हूँ और यही हमारा काम है, खेलो और खिलाओ। बिल्कुल। लेकिन कुश्ती का अखाड़ा तो हम जैसे देखते थे कि, तो फिर उसमें आपने कैसे हाथ आजमाए? सर हमारे कोचेस थे, मेरे कोच साहब है खत्री कोच साहब अविनीता पाटी मैम, वो खुद बहुत स्ट्रांग थे तो उन्होंने हमको सपोर्ट करा, हर जगह साथ दिया, साथ जाते थे, साथ लाते थे। उन्हीं का मोटिवेशन था कि आज यहाँ पर हैं हम, और यही हम हमारे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि वो बहुत आगे तक जाए और खूब खेले। मेरे बच्चे इस बार 6 मेडल्स लेकर आए अंडर 14 टूर्नामेंट्स में। गुड। मैरिज हो गई आपकी? नो सर। अभी नहीं हुई। तो ससुराल वालों से कोई चिंता तो नहीं रहेगी कि ये पहलवान से हमारे बच्चे की मैरिज करा सर शायद हो सकता है इसलिए नहीं हो रही मैरिज, वो भी से डर रही हूँ। तो उसके लिए को पहलवान देखना होगा अभी। ये कुछ स्पोर्ट्स को लेकर के कहीं दिक्कत होती है कि पीयर पक्ष में आपने बहुत मेहनत की, आपने अपनी हॉबी बनाया और एक कैरियर बनाया, उसे हॉबी क्या कहूँ, कैरियर बनाया आपने, तो आगे जरूरी है उसके लिए वैसा ही माहौल मिले। आपके इन-लॉज क्या करते हैं? इंजीनियर है वो। आपके हस्बैंड? हाँ, तो फैमिली एक्चुअली पेरेंट्स ने ऐसी फैमिली देखी कि इनको परेशानी नहीं कि टीम लेके जाना भी पड़ता है, लेके भी जाना तो पूरी फैमिली सफर होती है, तो उसको इसी तरीके से हम ढूंढ के दिया कि आगे परेशानी नहीं हुई। तो कोई परेशानी नहीं है फैमिली को, जैसे आप जाओ खेलने जाओ,
खिलाने जाओ, कुछ भी करो आप। तो देखिए पारिवारिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, चाहे आपके अगर मैरिज हुई तो इन-लॉज के लिए भी, हाँ। और आप जहाँ से जिस पियर से आपके मायके से जहाँ से हैं वहाँ भी वो माहौल मिलना चाहिए। क्यों प्राची, लगता है आपको ये? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत सपोर्टिव है। पहले जितना मेरे को पीहर में मतलब यूं था कि हाँ खेलने जाना है, आगे अपनी डाइट फॉलो करनी है, उसी तरह मेरे सासू जी, वो मैं आती हूँ उससे पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखते हैं, पूरी तैयारी करके रखते हैं कि वो आएगी थकी हुई, खाएगी और फिर रेस्ट करेगी। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस तो आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है? नहीं, हम लोग को ऑफिस नहीं जाना होता। अच्छा, बस स्पोर्ट्स में बस आप लोग ट्रेनिंग करिए और कभी जरूरत है तो जा सकते हो। हाँ, वो मतलब कभी अगर आपको बुला भी, ऐसा हो सकता है कि बुला लिया जाए, मगर होता नहीं है। हम लोग को स्पोर्ट्स के लिए अभी यहाँ पे रखा गया है, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमको हमारा गेम कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? हम मॉर्निंग 4 आवर्स तो करते ही है, इवनिंग में 3 आवर्स करते हैं। 7 आवर्स की आप लोग हाँ, प्रैक्टिस जी। करते हैं? ओहो, तो बॉल भी दुखी हो जाती होगी होते? बॉल दुखी नहीं होती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सेक्शन ऑफिसर है। वहाँ पे दिल्ली। दिल्ली के अंदर। जी। तो इन-लॉज में कहीं कोई परेशानी नहीं कि बहू हमारी खेलने जाती है और सासू माँ यहाँ नाश्ता तैयार कर रही है? बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि मतलब ऐसा है कि वो मेरे को मोटिवेट ज्यादा करता है कि हाँ कि खेलने जाओ तो आके डाइट फॉलो करो, खाना अच्छी तरह, खेलना अच्छी तरह, बस। और तो और धीरे तो नहीं बोलना पड़ता? धीरे बोलना पड़ता है। फोन देती बहुत धीरे। धीरे धीरे का तो ये है कि हम परिवार में रहते हैं, सब तरीका मतलब आपको अपने रीति रिवाज भी ध्यान में रखने होते हैं। और आप अगर बाहर है तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे, मैं अगर पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ तो अगर मैं ड्यूटी पे जाऊंगी तो मेरे को उसी तरीके से अपना रवैया रखना पड़ेगा। मगर घर आके ऐसा नहीं कि मैं थानेदार हूँ तो घर आके भी मैं मेरी थानेदारी दिखाऊंगी। घर आके मैं बिल्कुल जैसे हमारा परिवार जिस तरीके से रहता है, जैसे उनको पसंद है, मैं उसी तरीके से। मेरे अक्सर प्राची से बात होती है, मुझे पता लग जाता है कि ग्राउंड में है कि ससुराल में। अंशु जी, कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह शेयर करते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं उनके? क्योंकि देखिए 2 परिवारों के बीच में जाना, और ये अच्छी बात होती है कि वो माहौल मिलना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि केवल बस एक परिवार की नहीं, दोनों परिवारों की सोच बदल जाती है। बहुत सा कृष्णा पूनिया को देख लीजिए आप, अगर उनके इन-लॉज अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक कैसे पहुंच सकती थी। और ये ठीक है कि चले वीरेंद्र उनके हस्बैंड हैं, वो खुद स्पोर्ट्समैन हैं, तो इस नाते वो भावनाओं को समझ पाई। लेकिन जब मैं बात उनसे करता था कई बार, उनके मदर इन लॉ भी इसी तरह से सपोर्टिव नेचर की। तो ये माहौल का कितना असर होता है किसी सर खिलाड़ी माहौल पे? का बहुत डिपेंड पड़ता है। मतलब आज जैसे मैं जॉब में हूँ, जी। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। ओह। पर आज यही है, मैं जहाँ भी बात चलती है वहाँ यही कहते हैं कि ठीक है कॉलेज टाइम था, खेल लिए, बच्चे हैं, अब जॉब छुड़ा, गृहस्थी कब संभालेंगे। तो उनको ये समझाना है कि जॉब का मतलब कमाना नहीं है, अर्निंग नहीं है, हमारा पैशन है कि हम जो 5 घंटे बच्चों के साथ बिताते हैं ना, वो हमारे पूरे दिन का एक रिलैक्स पॉइंट होता है। तो वही है, वो हम घर में भले हम काम करेंगे, ये नहीं आफ्टर मैरिज जॉब वाली वाइफ लेडीज काम नहीं करती, वो डबल काम करती हैं, वो बाहर की और घर की दोनों दुनिया से लेकिन वहाँ पे असर पड़ता है, क्योंकि देखिए महिला की दोहरी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सर। आप चाहे ये स्पोर्ट्स में है या दूसरे जॉब में हो, मैं भी एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसे बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो कुछ ऐसे हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह जो स्पोर्ट्स में आई हैं लेकिन आफ्टर मैरिज उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा, फिर उन्हें ड्रॉप सर ये पहले के टाइम में देखे तो बहुत थे, आजकल के टाइम में तो हर किसी को मतलब स्पोर्ट्स पसंद, तो सबको बहुत पसंद है, सब सपोर्ट करते हैं। पर हाँ अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो नहीं करती हैं सपोर्ट। मनीषा जी, इसका एक बड़ा असर ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स में जब से जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ा है सोच में भी। और देखिए कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि स्पोर्ट्स में नाम के साथ साथ अगर पैसा भी आता है तो अच्छी बात है। मैं इसे वो लालच नहीं कह रहा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी तो हर आदमी चाहता ही है। तो इसका एक असर कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा मीडिया का भी रोल है इसके अंदर। ओह थैंक यू। क्योंकि मूवीज वगैरह ये बनी तो तभी तो लड़कियों की ये चीज पता लगे कि हाँ लड़कियां भी सक्सेसफुल हो सकती लेकिन हैं। सरकारों का भी अब रुझान और झुकाव हुआ है कि अब जैसे राजस्थान सरकार को 2017 की जो पॉलिसी थी आउट ऑफ टर्न जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका भी एक असर कह सकते हैं। जैसे अभी प्राची हमारे साथ में है, आप सब में यंग हैं, और अगर मान लो ये खेलने के साथ साथ कोई भी हो, परिवार वालों की चाहते हैं कि भैया अब बस बहुत हो गया, आप मैरिज करो, और खेलना है तो आगे जाना। अगले वाले देखते हैं कि
खेलना तो नौकरी की सोचो, अब रहने दो मत करो। फिर क्या होता था, बीपीएड करा दो बच्चे को, कहीं पीटीआई लग जाएगा, फिर वो जूझते रहते थे। तो इसका असर पड़ा प्राची, कभी आपके साथ के भी बहुत सारे लोग होंगे कि जॉब की एक अगर एक ही मकसद होता है कि मुझे इंटरनेशनल या नेशनल खेल करके अवार्ड लेके आना है, उस समय ये होता था कि अरे अवार्ड का करूंगा क्या, नौकरी नहीं होगी तो एटलीस्ट अगर आपके पास में अवार्ड है तो एक ये चिंता तो नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं होगी मेरी। नहीं, अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा अक्सर देखा जाता था कि जो लड़कियां होती थी, ठीक है, एक शादी की एज आने के बाद में घर वाले फोर्स करते थे कि शादी करनी है, तब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी तो वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। मगर अब जब से सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है तो उनको भी अब अपना ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं खेलूंगी और कुछ अचीवमेंट होगा तो जॉब सिक्योरिटी है। जॉब होने के बाद में तो हर कोई सपोर्ट करता है कि परिवार वाले भी करेंगे, ससुराल वाले भी करेंगे। जी तंसु जी, इससे भी एक माहौल बन रहा है खेल का। देखिए ये तो है ही, इन्होंने कहा कि मीडिया का भी रोल है, और एक सबसे बड़ी बात होती है घर का माहौल, पैशन। लेकिन गवर्नमेंट्स अब पहले से नजरिया गवर्नमेंट्स का भी बदला है कि सपोर्ट करना चाहिए। सर बहुत वैकेंसीज निकाली है, हम भी उसी वैकेंसी के ही पार्ट हैं। तो नई वैकेंसी आती तो शायद आज हम भी कोई सीए सीएस की पढ़ाई कर रहे होते, कंपटीशन में लगे होते। जी। और गवर्नमेंट ने वैकेंसीज दी, इसीलिए आज हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो सर। फिर एक से दूसरा लोग ये भी सीखते हैं, सर। क्योंकि अभी एक ही ध्यान आता है कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल में जाना है, या फिर आपको कोई एग्जाम दे करके अपनी एक जॉब सिक्योरिटी हो। लेकिन एक रूट बन पड़ा है कि जिससे प्रेजेंट में जो बीटेक और बीएससी कर रखे हैं ना डिग्री, वो आजकल बीपीएड कर रहे हैं। वहाँ से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में छोड़ के जी, और वापस रुझान खेलों की तरफ खेलों की तरफ आ रहा है सर। राव सर। इसमें 2 पॉइंट और है जी। आप फिजिकली फिट भी रहोगे, मेंटली फिट भी रहोगे आप, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें हैं इसके अंदर। बिल्कुल होगा, अर्निंग विथ हेल्थ। बिल्कुल है, उनकी एक चुनौती है मकसद आर्टिकल से। बिल्कुल, तो ये सब कुछ तभी होगा कि आप, कोई जरूरी नहीं आपको किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना है, कैंपस में जाना, आप अपने यहाँ भी खेल सकते हैं। हर जगह पार्क, कुछ जगह मिलती है, बच्चों को खेलने तो दीजिए। फिर इस तरह के स्कूल्स के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से स्पोर्ट्स के लिए आपके पास में रास्ते खुले होते हैं, आप वहाँ जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।